स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और रुक करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। जी हाँ, बिजली विभाग से भर्ती निकली है। वैकेंसी बहुत कम है लेकिन सैलरी वही दमदार है। संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या योग्यता है, क्या आपका उम्र सीमा होना चाहिए और फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक है। लेकिन आवेदन करने से पहले सोच समझ कर ही आवेदन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फीस चार्ज जो है आपसे ज्यादा लिया जाएगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर सीधे लिए चलते हैं। दोस्तों, ये जो अपडेट आई हुई है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है सिर्फ दो पद है यहाँ दिए गए। एक तो जूनियर इंजीनियर का पद है और एक दो है फार्मासिस्ट का पोस्ट है। तो इन दोनों पदों के लिए टोटल ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपडेट की गई है, जो कि आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। जो जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, इनके लिए जो नियमानुसार जो क्षैतिज आरक्षण आपको दिया जाएगा वो भी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। लेकिन किसके लिए, तो वो उत्तर प्रदेश के राज्य के लिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। अब इसमें बहुत सारे छात्र कमेंट करके पूछेंगे कि क्या हम बिहार से हैं, झारखंड से हैं, आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल जितने भी पद निकाले गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य है। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेंगे, तो आवेदन करेंगे, ये बात जरूरी है, वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे दिए गए हैं उनके लिए जो है वो छात्र उत्तर प्रदेश के ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अन्य प्रदेश से आप हैं अगर, तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कर सकते हैं। और जो पद है यहाँ पे पेंशनेबल ना होकर मात्र अंशदायी और भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अवतरित है। तो ये जो है यहाँ पे आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा, बट ये परमानेंट जॉब है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। पेंशन वैसे भी खत्म हो चुका है। यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में बहुत पुराने ऐसे लोग होंगे जिनकी की जॉब अब खत्म हो रही है, तो उनको पेंशन मिलेगा। लेकिन अब सरकारी नौकरी से पेंशन खत्म हो चुका है। वेतन की बात कर ले तो काफी अच्छा लेवल 7 और लेवल 5 के तहत जो है इन पदों की वैकेंसी है। पद एक जो है आपका, जो कि जूनियर इंजीनियर का पद है, इसके लिए जो है आपको 44,900 जो प्रारंभिक वेतन आपको दिया जाएगा और साथ में अलग से जो भत्ता मिलेगा, यानी कि मान के चलिएगा कि 10 से 15,000 आपको भत्ता भी मिलेगा यहाँ पे। तो एक अच्छी खासी सैलरी से आपकी स्टार्टिंग हो रही है जॉब, अगर यहाँ से जॉब आपकी लगती है तो। फार्मासिस्ट के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए लेवल 5 के तहत आपकी जॉब अपडेट की गई है, जहाँ पे आपको 29,800 और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से जो आपको नियमानुसार भत्ता मिलता है वो आपको दिया जाएगा। तो लगभग मान के चलिए 10,000 यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 39,800 के आसपास जो है आपकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। अब बात होगी यहाँ पे उम्र सीमा को लेकर कि क्या हमारा उम्र सीमा होना चाहिए कि हम यहाँ पे आवेदन कर सके। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो आयु सीमा का निर्धारण है 18 से लेकर 40 साल तक के छात्रों को किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है अन्य जो अदर स्टेट से छात्र आते हैं उनके लिए भी 40 साल यहाँ पे डेट जो है, जो एज क्राइटेरिया है वो रखा गया है। दूसरे पोस्ट के लिए भी यहाँ पे 18 से 40 साल तक का ही एज क्राइटेरिया रखा गया है, जिसके लिए कि आप छात्र अगर 40 साल के अंदर आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो छात्र यहाँ पे आयु सीमा में छूट भी पा सकते हैं भाई, जो छात्र उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, SC, ST, इन सभी कैटेगरी में दिव्यांग कोटे से हैं तो भी आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, अब देखिएगा इन पदों के लिए, चूंकि मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है यहाँ पदों की संख्या 31 है ना, और 31 है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी का सीट है वो अदर स्टेट के लिए वहां पे बहुत कम है, इसलिए मैंने लिखा हुआ अभी थंबनेल पे आपको कि आप लोग जो है सैलरी तो दमदार है लेकिन सोच समझ के आवेदन कीजिएगा, है ना। ये आपको यहाँ पे विचारने की जरूरत है। तो जिन छात्रों ने उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के हेतु यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत 1 साल का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, तो उन अभ्यर्थियों को निगम ने सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभागी करने पर अनुसार निम्नानुसार यहाँ पे आप वरीयता दी जाएगी, यानी कि आपको जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप एक्ट का यहाँ पे सर्टिफिकेट है उत्तर प्रदेश का राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से, जहां से आपने ट्रेनिंग लिया है यहाँ पे 1 साल का। भर्ती जो है परीक्षा के समान होगी और अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में जो है शिशु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण जो है सफलतापूर्वक यहाँ पे पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के सापेक्ष में वरीयता दी जाएगी। ये आपको बता दें कि मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे समान अंक के प्राप्त पे, और जो छात्र यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट किया है उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। भर्ती जो है भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में जो है शिक्षक अधिनियम के अंतर्गत पहले जो है प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दिया जाएगा।
अब यहाँ पे दो चीजें लिखी गई है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। आपका परीक्षा तो होगा ही, इसका एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि पैसा लिया जा रहा है आपसे फॉर्म भरने का, तो परीक्षा तो होगा ही। लेकिन अगर समान अंक आ जाता है, मान लीजिए दो छात्रों का या तीन छात्रों का, तो उनको जो है यहाँ पे वरीयता किसको दिया जाएगा, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट किया है। और यहाँ पे ये अपडेट दिया गया है, जो यानी कि सी शिक्षक अधिनियम के अंतर्गत पहले प्रशिक्षण पूर्ण किया है। एक तो उनको वरीयता मिलेगा जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट किए हैं, लेकिन उनसे पहले जो किया है उसको यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा। दोनों चीज समझ में आ गया आपको यहाँ पे। और एक और रूल है कि भर्ती परीक्षा में समान अंक अगर आपका है और एक ही वर्ष में प्रशिक्षण आपने दोनों किया है, अभ्यर्थी से अधिक उम्र में है, तो अधिक उम्र वाले को पहले वरीयता देगा। यानी कि तीन कैटेगरी यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है कि समान अंक अगर आता है तो पहले तो उसको लिया जाएगा जो अप्रेंटिस किया है। उसके बाद वो चेक किया जाएगा कि अगर दोनों साथ में अप्रेंटिस कर लिया है तो उनका एज भी देखा जाएगा, और अगर उससे पहले अप्रेंटिस किया है तो उसको पहले लिया जाएगा। तो ये तीनों चीजों मिला के आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन अहर्ता पे। तो जो भी छात्र यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पद के लिए यहाँ पे आवेदन करेंगे, उनको जो है थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्टिंग का। इफ द कैंडिडेट हैज नॉट पास्ड हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द हिंदी, और ही हैज clear the an exam conducted by the registrar department examination government of UP within a 3 year of the joining। यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपने अपने हाई स्कूल में हिंदी में या देवनागरी में स्क्रिप्टिंग तो सीखी होगी, मतलब लिखना, है ना, तो अगर पास नहीं है, या फिर अगर आप इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई दिए हैं और वहां पे हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, तो आप योग्य नहीं होंगे। हिंदी सब्जेक्ट का होना जरूरी है आपका, है ना, इक्विवेलेंट बोल के यहाँ पे रखा गया है। और यूपी, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी विद इन द 3 ईयर ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपको जो है किसी भी एक संस्था से ऐसा कि आपका वहां रजिस्टर होना चाहिए जहां से आपने, जी हाँ, हिंदी में यहाँ पे जो है स्क्रिप्टिंग या देवनागरी में या फिर हिंदी का नॉलेज आपको है, ये ध्यान रखिएगा। 3 साल का डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है, चूंकि ये जूनियर इंजीनियर का पद है, तो सिविल इंजीनियर वाले छात्र इसको आवेदन करेंगे। जी हाँ, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका स्टेट गवर्नमेंट में डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। या फिर अगर आपके पास 3 साल का इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे डिग्री है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली पॉलिटेक्निक को लेकर, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से जो है 3 साल का यहाँ पे आपका जो है दिल्ली पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग का, या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया के, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, सेंट्रल हो या स्टेट हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, बट नेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है, होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एक अपडेट है कि यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग का भी डिग्री है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि डिप्लोमा वाले तो कर ही सकते हैं, बीटेक वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे बोला गया है कि ये डिप्लोमा होना चाहिए और आपको उत्तर प्रदेश जो शासन है वहां से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अगर वैकेंसी देखा जाए तो एक तरह से उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए है, ठीक है। आपके पास वहां से अगर डिग्री है तो ये ध्यान रखिएगा, आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। अब जो है यहाँ पे इन दोनों पदों के लिए डिस्टेंस लर्निंग से आपने एजुकेशन किया है तो वो मान्य नहीं होगा, डिप्लोमा या बीटेक वगैरह किया है तो, ठीक है। और आवेदन करते समय डिप्लोमा और सिविल इंजीनियरिंग का और फार्मासिस्ट या डिप्लोमा लागू पूर्ण होना चाहिए, यानी कि आपको पास आउट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये अपडेट किया गया है। अब यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फीस के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर करना चाहूंगा, चूंकि मैंने अभी आपको थंबनेल पे लिखा है कि सोच समझ के आवेदन कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पे फीस चार्ज आपसे 826 रुपया लिया जा रहा है, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से छात्र आते हैं उत्तर प्रदेश के, और जो अन्य श्रेणी है यानी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो उनसे यहाँ पे 1180 रुपये लिया जा रहा है। तो ये जो छात्र हैं आवेदन करेंगे जो कि अन्य स्टेट से हैं या फिर उत्तर प्रदेश के जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, और जो छात्र दिव्यांग कोटे से आते हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको 120 रुपये मात्र लगेगा जीएसटी सहित। तो ये जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इसके लिए, है ना, और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका आवेदन करने का तिथि है, ये देखिएगा यहाँ पे मेंशन किया गया है। हाँ
ये देखिएगा यहाँ पे जो है ये आपका सिलेबस दिया गया है इस एग्जाम को लेकर, मैं आपको इसको डिस्कस करता हूँ अभी थोड़ी देर में, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसका एक सीबीटी एग्जाम होने वाला है। और ये देखिए, ये जो है परीक्षा का स्थान है और आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन की गई है। और ये जो है आपको डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैं आपको यहाँ से एक बार थोड़ा सा क्लिक करके दिखा देना चाहता हूँ। ये 19 अप्रैल तक है, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट 19 अप्रैल है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे है ना, मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा है इसको, यहाँ पे जो कि अपडेट दिया गया है इस वैकेंसी को लेकर। यहाँ पे 20 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। और ये जो है पोस्ट आपके जूनियर इंजीनियर को लेकर और फार्मासिस्ट को लेकर है। तो ये जो है आपका यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड किया गया है, जो कि अपडेट किया गया है दोस्तों, कि आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 19 अप्रैल तक, ठीक है। तो इसको आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। वैसे मैं सारा डिस्क्रिप्शन जो है इसका नीचे दे दूंगा डिटेल में, तो वहां से आप चेक भी कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र यहाँ पे वैवाहिक स्थिति में है, वैसे पुरुष जो महिला जो कि एक से ज्यादा शादी किए हैं, वो इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करेंगे। परीक्षा का स्थान जो है आपको नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ और इन सभी जगहों पे, वाराणसी जगहों पे होगा, सेंटर आपको दिया जाएगा। तो जो भी छात्र इसके आसपास है, अपना देख कर ही अपना सेंटर आवेदन करेंगे, ठीक है। आवेदन करते समय ध्यान रखिएगा, एक एक चीज का यहाँ पे जो चीजें बोली गई है वो आपके पास होना चाहिए एज ए सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट होने चाहिए। अब चलते हैं सिलेबस के ऊपर, चूंकि सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से सिलेबस का आपका पता चलता है। जो भी छात्र यहाँ पे एग्जाम देंगे इसका, मैं आपको पहले बता दूं कि जो डिप्लोमा सॉरी जूनियर इंजीनियर के लिए होंगे, उनको एक सीबीटी टेस्ट देना होगा, जो कि 3 घंटे का टेस्ट होगा और कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा होगी। और जो भी छात्र अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, उनको यहाँ पे 28% का आरक्षण दिया जा रहा है, पासिंग मार्क्स का है ये। और अन्य के लिए यहाँ पे 33% है पासिंग मार्क्स, ठीक है। लेकिन पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो भाई जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार कट ऑफ पार करना पड़ेगा। प्रथम भाग जो है आपका दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 150 प्रश्नों का होगा। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके जो रिलेटेड जो डिप्लोमा है, हाँ, वहां से क्वेश्चन होंगे। सिविल इंजीनियरिंग से 150 प्रश्न होंगे। और यहाँ निगेटिव मार्किंग भी 1/4 है, तो ये कटौती होगा, ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे प्रश्न। और हर प्रश्न का उत्तर देने पे सही 1 अंक मिलेगा, और निगेटिव भी है यहाँ पे 0.25, तो ध्यान रखिए। दूसरा पत्र होगा आपका 50 प्रश्न, जो कि आपके हिंदी, सामान्य ज्ञान और तार्किक यानी कि रीजनिंग से संबंधित होगा यहाँ पे। और ये जो है एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा, और गलत नंबर का 0.25 नंबर कटौती भी यहाँ पे रखी जाएगी। फिर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पे पास होंगे सीबीटी में, उनका 1.5 गुना जो है अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा कि आप आइए यहाँ पे, और कंप्यूटर आधारित सीबीटी परीक्षा में अंकों के आधार पे और अंतिम मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि आपका अप्रेंटिसशिप भी चेक किया जाएगा, डिप्लोमा भी चेक किया जाएगा, और फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट का डिग्री चेक किया जाएगा। यदि एक समान कंप्यूटर पे आधारित नंबर लाते हैं, तो उसके आधार पे जो आपको मैंने अभी क्वालिफिकेशन बताया वहां पे कि किस तरह से आपका चयन होगा, वो अपडेट करके यहाँ से आपका चयन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित सीबीटी के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे अभ्यर्थी, उनको अंतिम रूप से जो है अधिक अभ्यर्थियों को समान में यहाँ पे होने पर उन सभी समान अंक वाले अभ्यर्थियों को उनके प्रशिक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे उनको आमंत्रित किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फार्मासिस्ट के लिए भी आपका 3 घंटे का टेस्ट होगा, और यहाँ पे प्रथम भाग 150 प्रश्न का होगा, और फार्मासिस्ट प्रश्न होंगे 1 सवाल 1 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग भी होगा। यहाँ पे द्वितीय भाग 50 क्वेश्चन होगा, जहाँ पे आपको सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। 1 अंक का 1 क्वेश्चन होगा, और निगेटिव भी मार्किंग है यहाँ पे 0.25। चयन का प्रक्रिया जो है आपका सीबीटी होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से चयनित होते हैं, तो वही नियम यहाँ भी लागू किया गया है आप लोगों के लिए। जी हाँ, कि अगर एक ही समान नंबर आते हैं, तो उन 1.5 गुना छात्रों में आपको यहाँ पे जरूर बुलाया जाएगा, अगर आपके नंबर सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। अगर समान अंक हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो है आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो ये हो गया आपका चयन का प्रोसेस, और सिलेबस का जो पैटर्न है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम का जो पैटर्न है यहाँ से जो अपडेट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और वैध फोटो पहचान पत्र के साथ ही आप इस परीक्षा को देने जाएंगे, कि आप ही वो छात्र हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवाइएगा यहाँ पे फिर, और उसके बाद जो है आप जो है अगर सेलेक्ट होते हैं इस परीक्षा को लेकर, तो फाइनली आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस हो गया दोस्तों, आपको इस एग्जाम को कंडक्ट करने का अपडेट हुआ है, जो कि इसकी प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है, ये नोटिफिकेशन इसका है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से ये नई वैकेंसी दी गई है।
और ये टोटल वैकेंसीज की संख्या 31 है यहाँ पे। और इसके लिए जो है आप लास्ट आवेदन कर सकते हैं 19 अप्रैल तक, ठीक है, सॉरी 19 सितंबर तक, अप्रैल बोल रहा था क्या मैं, तो 19 सितंबर इज द करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 19 सितंबर तक आप जो छात्र हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपके कोई डाउट अब नहीं रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि हम उसका जरूर आंसर करेंगे। जय हिंद।